और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो लास्ट क्लास में बेटा आपको याद होगा हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है ये जान लीजिए। इट कंसिस्ट टू convex lenses of small focal length and apertures। इसका जो फोकल लेंथ और अपर्चर दोनों स्मॉल होते हैं, ये क्लियर रहिएगा, ठीक है बेटा। इसमें एक और मेन जानने वाली बात होती है कि जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और जो लेंस आँख की तरफ होता है उसे आईपीस बोलते हैं। तो उसमें होता क्या है कि फोकल लेंथ एंड aperture, focal length and aperture of objective is, focal length दोनों हैं तो R smaller than the eyepiece। मैं भी बताऊंगा, जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है उसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और जो लेंस आईपीस आँख की तरफ रहता है उसे आईपीस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि इसमें दो लेंस होते हैं, दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, दोनों का फोकल लेंथ और अपर्चर लगभग मतलब काफ़ी स्मॉल छोटा ही लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ एंड अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव जो होता है वो स्मॉलर होता है देन द आई फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ आईपीस, ठीक है। एक और चीज़ की distance between objective and eyepiece is known as length of tube, ठीक है। इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कैन बी वेरीड अकॉर्डिंगली। अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू हमें जहाँ पे सेट करना है उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच के डिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं और उसके बीच के डिस्टेंस को ही लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो इसे नोट कर लीजिए पॉज करके, मैं मिटाता हूँ। हम लोग अब इसमें सबसे पहले देखते हैं, अब इसका डायग्राम देखते हैं बेटा। डायग्राम समझिएगा कैसे बनेगा, ठीक है। डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला था कि इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो छोटा होता है, तो ऑब्जेक्टिव हम कहीं यहाँ बना लेते हैं। फोकल लेंथ और अपर्चर दोनों छोटा होता है, ठीक है। इसमें ये ध्यान देना होगा बेटा, आपको समझना होगा कि देखो ऑब्जेक्ट हम यहाँ बनाते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ बना लिया हमने,
इसे हमने ए बी ऑब्जेक्ट बोल दिया, ठीक है। ब्लू कलर से हम इसकी रे को निकालते हैं। देखो एक रे सीधे यहाँ से निकालो, सॉरी ये ब्लू चल नहीं रहा, दूसरा ब्लू लेते हैं, दो मिनट। हम ब्लू से ऐसे रे निकाल देते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे एक इंटरमीडिएट इमेज बनाना था, वो इमेज हम पहले बना लेते हैं। हमने मान लो अपने हिसाब से सोच लिया कि वो इमेज यहाँ होगा। डायग्राम जैसे बना रहे एग्जैक्टली ऐसे बनाना और सारा एक बार में बनेगा। आप ए बी बनाए, लेंस बनाए, एक रे निकाले और ऐसे बना दिए। हमने पहले यहाँ सेट कर लिया कि ये जो है वो हमारा इमेज होगा, इंटरमीडिएट इमेज A1 B1, ठीक है बेटा। अब आप क्या करिए, एक रे सीधी निकालिए यहाँ से ऐसे और इसे पास करा दीजिए, ठीक है। ये दोनों यहाँ कट करेंगी तो वो इमेज पॉइंट हो गया और ये फोकस हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है वहाँ पे देखने में, ठीक है। अब एक फाइनल इमेज बनेगा, वो फाइनल इमेज पहले खुद से बना लीजिए, उसके बाद लेंस बनाइएगा। तो देखिए मैं आपसे बता दूं कि वो इमेज हम यहाँ बना लेते हैं, इन्वर्टेड इमेज ये बना लेते हैं। ये दिस विल बी व्हाट इन्वर्टेड इमेज, फाइनल इमेज कह लो A2 B2, ठीक है। वो कहीं पे भी, वो ये यहाँ भी हो सकता था लेकिन मैंने यहाँ बनाया, ठीक है। अब क्या करिए आप A2 से और A1 को, A1 A2 को मिला दीजिए, ठीक है। ध्यान देना डॉटेड से मिला रहा हूँ, ये और इससे ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। जहाँ ये कट करेगा दैट विल बी द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस यही हो जाएगा। ये जो होगा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस हो गया, ठीक है बेटा। आपको एक रे और पास करा दो, चाहे तो आप एक रे ऐसे ले जाओ और इसे मिला दो आप, और इसे देखो ये हम पास नहीं करा पाएंगे, वो डायग्राम के बाहर चला जाएगा, मतलब वो उससे पास करा देना आप, ठीक है। उससे मतलब नहीं, मेन हमें इससे यहाँ पे मतलब है। तो एक तो A1 B1 इंटरमीडिएट इमेज मिल गया और ये A2 B2। अब ध्यान देना जो फाइनल इमेज बनाता है आँख पे, मान लो हमने कहा आँख यहाँ पे होगी कहीं, ये, ठीक है। तो उस समय ये जो एंगल होगा दिस विल बी बीटा, तो यानी ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, बीटा, क्लियर। जो ऑब्जेक्ट इस तरफ है, ऑब्जेक्ट के पास वाले लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो आंख की तरफ वाली लेंस है इसे बोलते हैं आईपीस, ठीक है बेटा। इसे बोल दिया O1 ऑब्जेक्टिव का पोल, मतलब ऑप्टिकल सेंटर। इसे बोल दिया O2 ऑब्जेक्टिव, सॉरी आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब देखो आईपीस मतलब सॉरी ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को ये बोलते हैं U और E, U फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, E फॉर आईपीस, ठीक है। इसके लिए इमेज क्या है A1 B1, तो ये जो होगा वो V होगा और इमेज डिस्टेंस फॉर सॉरी ये O होगा, UO और VO, ठीक है। ऐसे ही हम कहें कि ये जो है वो इसके लिए, अच्छा ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो जो ये डिस्टेंस होगी वो होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी U और E फॉर आईपीस, ठीक है। और ये जो होगा वो इमेज डिस्टेंस होगा VE फॉर आईपीस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को अलग से, कि जो लेंथ ऑफ ट्यूब होगा, लेंथ ऑफ ट्यूब वो कितना हो जाएगा, वही O1 O2 है और वो कितना है L, लेंथ ऑफ ट्यूब L है यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम कह सकते थे, हमें आपको याद होगा पिछली बार के हिसाब से हमें अल्फ़ा बीटा चाहिए। हमें पता है कि
ऑब्जेक्ट को अगर हम लीस्ट डिस्टेंस और मतलब डिस्टिंक्ट विजन पे डी पे रखते हैं तो अल्फा अल्फा कितना आया था बेटा, अल्फा आया था ए बी बाई डी, ये हमें याद है, इतना आता है, ठीक है, इसलिए सीधे मैंने लिख दिया। अब बीटा के लिए हम बात करें, अब यहाँ पे लिख सकते थे कि फ्रॉम द डायग्राम से देखिए बीटा जो होता है वो क्या होता है, बीटा जो होता है इमेज बाय डिस्टेंस, मतलब सॉरी इमेज की हाइट और मतलब बीटा मतलब टेन अल्फा और टेन बीटा, और बीटा बहुत छोटा तो टेन बीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना ए टू बी टू बाई ये डिस्टेंस कितना वी ई। अच्छा अगर आप डायग्राम से देख रहे होंगे तो यही बीटा जो है वो ए वन बी वन बाई यू ई भी हो जाएगा, ए वन बी वन बाई यू ई, तो हम ए वन बी वन ए टू बी टू ठीक है। अच्छा ओवरऑल हमें क्या करना है, बीटा में भी ए बी लाना है, लेकिन ए वन बी वन तो पता नहीं, तो अब ए वन बी वन को हमें रिप्लेस करना है ए बी से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, आप सिंपल सा देखो, आप देखो ट्रायंगल ए बी ओ वन और ए वन बी वन ओ वन, ठीक है, वहां से हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी ओ वन इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए वन बी वन ओ वन। आप देख पा रहे होंगे कि ए बी ओ वन और ए वन बी वन ओ वन जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे हम, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं कि ए बी बाई ओ वन बी बराबर होगा ए वन बी वन बाई ओ वन बी वन। क्लियर है, यहाँ से हम कह सकते थे कि ए वन बी वन, देखो कितना हो जाएगा, ए वन बी वन की वैल्यू हो जाएगी ए बी, अब ओ वन बी वन बाई ओ वन बी, दिस कैन बी रिटन एज ए बी और ओ वन बी वन, देखो ओ वन बी वन कितना होता वी ओ बाई ओ वन बी क्या होता यू ओ। डायग्राम से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसलिए देयरफॉर जो बीटा आएगा, बीटा आ जाएगा बीटा बराबर ए वन बी वन बाई यू ई, ए वन बी वन की वैल्यू रख दो ए बी वी ओ। अच्छा ये ध्यान देना, ये जो ए टू लिखा गया है वो ए टू ये है, इसके लिए था, ठीक है, वी ओ बाई यू ओ, ये तो ए वन बी वन की वैल्यू होगी डिवाइड बाई यू ई था, तो डिवाइड बाई यू ई, दिस इज बीटा, ये बीटा आ गया और अल्फा हमें पता था, ठीक है बेटा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ, डायग्राम अभी रहने देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल एम जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा बीटा बाई अल्फा। चलो वैल्यू रखो, बीटा कितना था बेटा ए बी बाई यू ई वी ओ बाई यू ओ, ठीक है, डिवाइडेड बाई अल्फा, अल्फा कितना था ए बी बाई डी। अच्छा ए बी काट दो यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा बताओ एम। अच्छा ये एक चीज़ याद रखना, जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन अपने पास से लगा देंगे, क्यों, क्योंकि द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस डी बाई, नहीं पहले इसे लिख लेते हैं, माइनस वी ओ बाई यू ओ डी बाई यू ई, इतना ये आ गया, दिस इज द मैग्निफिकेशन, ये होता है। अच्छा अगर हम अलग से सोचते कि अगर इस लेंस को हम मतलब इसे ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, ठीक है, और वो क्या है आई पीस, अगर ऑब्जेक्टिव के लिए हम बात करते तो दिस मैग्नीफाइंग पावर कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस, अच्छा 2 मिनट सॉरी, इसके लिए जो मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन कह लो कितना होता माइनस वी
ओ बाई यू ओ, यानी ये जो ये वाला टर्म है, इतना ये वाला टर्म, दिस विल बी मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव ओ एम ओ इंटू, और ये जो होता अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप वाला सोचें तो मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर इतना ही आया था, तो दिस विल बी मैग्निफिकेशन फॉर आई पीस। तो जो मैग्नीफाइंग पावर है हम उसे ये भी लिख सकते थे कि एम ओ इंटू एम ई, और वो अलग से इतना होता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, दो केस हमने पढ़े तो वो दोनों केस देख लेते हैं। नोट कर लीजिए इसे। मैं मिटाता हूँ बेटा। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा हमने दो केस पढ़ा था। केस वन जो था वो था 5 पॉइंट वाला, इमेजेस फॉर्म्ड एट फार पॉइंट। इमेज जो है वो फार पॉइंट पर बनता है। ठीक है, तो इमेज अगर फार पॉइंट पर बनता है तो आपको याद होगा कि उसके केस में जो मतलब देखो मैं लिखता हूँ वी ई कितना था, वी ई था इनफाइनाइट। दिस इम्प्लाइज दैट जो यू ई होगा वो कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हो जाएगा। इसलिए जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। तो ये हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, अच्छा यहां पे हम कहें लेंथ ऑफ ट्यूब, तो लेंथ ऑफ ट्यूब एल जो होगा बेटा वो हो जाएगा वी ओ प्लस एफ ई। इतना हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्यूब। ये भी कई बार पूछ लेता अलग से, आप देखे रहिए कि क्योंकि आपको याद होगा डायग्राम में जो ऑब्जेक्टिव था और A1 B1 था उसके बीच की डिस्टेंस VO थी, और जो फाइनल मतलब आईपीस और लेंस के बीच की मतलब आईपीस और फाइनल इमेज के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो FE हो जाएगी। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। इस केस में मैग्नीफिकेशन इतना हो गया और लेंथ ऑफ ट्यूब जो हो जाएगा वो VO प्लस FE हो जाएगा। मैं मतलब आपको डायग्राम याद होगा तो मैं बता दूं, जो A1 B1 है वो ऑब्जेक्टिव से VO के बराबर दूरी पे है, और जो वही A1 B1 है वो आईपीस से FE के बराबर दूरी पे होगा, इसलिए लेंथ ऑफ ट्यूब VO प्लस FE हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे बता दूं, अच्छा इसे नोट कर लीजिए फिर मैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूँ बेटा। केस 2 करते हैं। केस 2 क्या है, जो फाइनल इमेज की बात हो रही है, इमेजेस फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। इमेज जो है नियर पॉइंट पे बनता है। ठीक है, तो अगर इमेज नियर पॉइंट पे बनता है बेटा तो इसमें क्या होता है, नियर पॉइंट के लिए आपको अगर याद होगा सिंपल माइक्रोस्कोप में कि आप इस चीज़ को याद रखिए कि डी बाई यू की वैल्यू कितनी थी, 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो
यू ई की वैल्यू, ये वाली चीज़ इतनी हो जाएगी। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने बताया था डी बाई यू कितना होता था 1 प्लस डी बाई एफ। तो इसलिए इसमें मैग्नीफाइंग पावर सीधे लिख दो, कितना हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, और डी बाई यू ई की वैल्यू कितनी 1 प्लस डी बाई एफ ई, इतना हो जाएगा। तो दिस विल बी द मैग्नीफाइंग पावर इन केस ऑफ व्हेन इमेजेस फाइनल इमेजेस फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, ये हो जाएगा। इसमें अगर हम सोचें कि लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्यूब, तो लेंथ ऑफ ट्यूब एल जो होगा वो वी नॉट प्लस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, इसके बराबर हो जाता है। ये फॉर्मूला ही याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप यू ई की वैल्यू निकालेंगे तो वो इतना ही आएगा, और जो लेंथ ऑफ ट्यूब होगा वो वी ओ प्लस यू ई के बराबर होता है। तो वहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, वी ओ प्लस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। ये दूसरा केस था, इसे नोट कर लीजिए। चलो मिटाता हूँ मैं। अब एक्चुअल में क्या होता है ना कि कंपटीशन में, नीट में या जेई में ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं जिसमें एक चीज़ लेते हैं, देखो एजम्पशंस। अगर ये वाली चीज़ आपको नहीं याद रही तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। एजम्पशंस क्या लेते हैं? एजम्पशन ये लेते हैं बेटा कि जो ऑब्जेक्ट है वो, मतलब आप कह लीजिए ऑब्जेक्ट लगभग जो है वो फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पे है, यानी जो यू ओ है इसे लगभग वो एफ ओ के बराबर रख देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो मान के चलते हैं जो वी ओ है वो लगभग ये एजम्पशन लेते हैं जो वी ओ है इसे लगभग मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर ले लेते हैं। तो इस केस में एजम्पशंस के साथ जो केस 1 हो जाता है, इसमें मैग्नीफाइंग पावर जो होता है, केस 1 मतलब फार पॉइंट, मैं लिख दे रहा हूँ, चलो फार पॉइंट एजम्पशन के साथ, तो फार पॉइंट पे जो मैग्नीफाइंग पावर हो जाता है वो हो जाता है माइनस एल बाई एफ नॉट डी बाई एफ ई, ये हो जाता है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। क्योंकि वी ओ ऊपर था तो वी ओ की वैल्यू एल ले लेनी है और यू ओ की वैल्यू एफ नॉट ले लेनी है, ठीक है। अब केस 2 में देखो, किसके लिए, नियर पॉइंट के लिए। नियर पॉइंट में एफ बराबर माइनस एल बाई एफ नॉट तो वही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। मैं बता दूं आपसे बेटा, बहुत से क्वेश्चन मैंने देखे हैं नीट में आए हुए या जेईई मेंस में कि मतलब, और आजकल कई मतलब आप कह लीजिए रेजोनेंस या बाकी जितने कोचिंग्स हैं उनके बुकलेट्स में भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो इस वाले फॉर्मूले को या इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके ही आप लगा सकते हैं। उसमें लेंथ ऑफ ट्यूब दिया रहता है, उसमें फोकल लेंथ कई बार या वी ओ और यू ओ नहीं पता होता, ऑब्जेक्ट पोजिशन वगैरह नहीं दिया रहता, तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर आप इससे और इससे लगा के ही निकाल सकते हैं एजम्पशन के साथ, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या हुआ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसे अच्छे से कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस यही, ये सिंपल माइक्रोस्कोप भी खत्म हो जाए तो कुछ क्वेश्चंस मैं इसके कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए बेटा इतना ही रखते हैं। होप कि आपको सारा समझ में आया होगा, और कहीं दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।